नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नाटक की शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला नाटक है जिसका नाम है भारत दुर्दशा, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1880 में लिखा था। यह नाटक यूजीसी नेट पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी में इकाई 8 में लगा हुआ यह पहला नाटक है। आज नाटकों की शुरुआत की जाती है। इस नाटक में 6 अंक हैं कुल। 3 अंक को आज पढ़ेंगे, 3 को कल पढ़ेंगे। इस नाटक की शुरुआत से पहले भारत दुर्दशा एक मंगलाचरण शुरू होता है। जय सतयुग थापन कर नासन मिलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। इस मंगलाचरण के बाद पहला अंक शुरू होता है। इसमें पहला अंक जो है वो बीथी का है। एक योगी गाता है लावनी। पहले अंक की शुरुआत यही लावनी के गाने से होती है योगी द्वारा। रोवों सब मिलके आवो भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ध्रुव सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय सब विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गति लीनो, अब सबके पीछे सोई पतन लखाई। हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। जहाँ भय साक्य हरि चरणों नहुस यजाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाती, जहाँ भीम करत अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूढ़ता कलह अविद्या राती, अब जहाँ देखूं तहाँ दुख ही दुख दिखाई। हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरि वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, कर कलह बुलाई जबन सैन पुनि भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलह अधियारी, भय अध पगु सब दीनहीन बिलखाई। हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ताहु पै महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई। हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अब यहाँ से दूसरा अंक शुरुआत होता है। पहले अंक में सिर्फ वही लावनी जो योगी द्वारा गाया जाता है उतना ही है। दूसरे अंक में स्थान जो है टूटे फूटे मंदिर हैं, शमशान का स्थान है। कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। भारत का प्रवेश होता है। भारत जो है इस नाटक का नायक है। भारत, हाँ, यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचग्र नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता विद्या सभ्यता उद्योग उदारता धन बल मान दृढ़ चिंतता सत्य सब कहाँ गए। अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। रोता है मात राजराजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्टि नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर दया से वह भी ना सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। फिर उसके बाद जो भारत है गीत गाता है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं, हा होय अनाथ, जाकी शरण गहत सोई भारत सुनत न को दुख गाथ, दीन बन्यो इत सो उत डोलत टकरावत निजमात, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत, देत को नहीं साथ, सब विध दुख सागर मैं डूबत धाय उबारन नाथ। फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग वाला जो भारत है उसका यही भेष है, यानी उसका यही पहनावा है। फिर नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुमको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं।
भारत डरता हुआ कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे? अरे या तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर, वैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुंदर पार अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, यह मेरे प्राण कौन बचावेगा? अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, मूर्छा खाकर गिर पड़ता है। निर्लज्जता आती है फिर। निर्लज्जता, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। देख कर अरे सचमुच बेहोश हो गया, तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। आशा आती है। निर्लज्जता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है? ले चलो, अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती हैं। जांघिया, सिर खुला, ऊंची चोली दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि अंग खुले सिर खुला, खानगियों का सा भेष। लड़की के भेष में आती है निर्लज्जता। तीसरा अंक, स्थान मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूँ, मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। काल भी लाऊं, महंगाई लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में शोक। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याहूं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दो घनघोर। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामत, कायरता भी साथ। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। मरी बुलाऊं, देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है तुमको मुझको धन्य। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचता हुआ, अब भारत कहाँ जाता है? ले लिया है, एक तस्सा बाकी है अब की, हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है? इसका वेशभूषा कैसा है? क्रूर, आधा किरिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए। अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू ना सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण। हाँ हाँ हाँ, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। हाँ हाँ, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलाइटी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और किताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के ना सब चौपट कर सकता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है? सत्यानाश, फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश, फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्यानाश, फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों की भेष, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयद्रथ हमने एक बार, खोले ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेजो तैमूर हमारे अदना अदना सूर, पुरानी अहमद नादिर शाह फौज के मेरे तुच्छ सिपाह है। हमने तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। भारत दुर्दैव, आह सत्यानाश, आए आओ देखो अभी फौज को हुक्म
दो कि सब लोग मिलकर चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार महाराज इंद्रजीत संजो कछु भाखा सो सब जन पही कही नहीं राखा करी नहीं। यार पता नहीं कहाँ से आ रहा है। लही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिनको जो हुक्म हो वह कर दिया जाए। भारत दुर्दैव। किसने किसने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। रचि बहुविधि के वाक्य पुरातन माह घुसाए। सैव शाक्य वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। जाति अनेक कर नीच और ऊंच बनायो। खान पान सबद सपन सो बरज छुड़ायो। जनपत्र विधि मिले ब्याह नहीं होए देत अब। बालपन में ब्याह प्रीत बल नाश कियो सब। करि कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो। विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारियो। रोक विलायत गमन कूप मंडूक बनायो। औरत को सासर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारत दुर्दैव। आहा हा हा शाबाश शाबाश। हाँ और भी कुछ धर्म ने किया। सत्यानाश फौजदार हाँ महाराज। अपरस 16 छूत रचि भोजन प्रीत छुड़ाए। किए 3 तेरह सबे चौका चौका लाए। भारत दुर्दैव। और भी कुछ। सत्यानाश फौजदार हाँ। रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए। हिंदू ने पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरुपाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया। सब हिंदू ब्रह्म हो गए। किसी को इत कर्तव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। बस जय शंकर की। भारत दुर्दैव। अच्छा और किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोष परम सुखम रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्यमता ने भी संतोष की बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत दुर्दैव। और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि आटाधार कर दिया। और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई। बाबा की चारों दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना कर मोड़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, बाय धाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बची, समुद्र के पार ही शरण मिले। भारत दुर्दैव। और भला कुछ लोग छिपा कर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार हाँ सुनिए। फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूतों को शत्रुओं की सेना फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसमें ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक, देखो आ ही के क्या करते हैं। भारत दुर्दैव। भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया। उसकी
पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। भारत दुर्दैव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा, तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग महार्घ कर मध्य आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार, जो आ गया। भारत दुर्दैव, अब उसको कहीं शरण ना मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? पर्दा गिरता है। फिर यहाँ से चौथा अंक शुरू होता है। यहाँ से आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज इतना ही।